हजार बात बनाओ मगर बनेगी नहीं, हजार बात बनाओ मगर बनेगी नहीं, कितना भी छुपाओ असलियत कभी छुपेगी नहीं। और ये बात छोड़ दीजिए कि कौन आएगा हमारी जगह, ये बात छोड़ दीजिए कौन आएगा हमारी जगह, हमारे जाने के बाद हमारी जगह बचेगी ही नहीं। तो दोस्तों इसी खूबसूरत शायरी से आज की क्लास का आगाज करता हूं और आज की क्लास में लेके आ गया हूं एक बेहतरीन टॉपिक जिसमें बच्चों को होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, और जो उनके और मिशन वर्दी के बीच में एक पुल है वो बनाएगा। ज्यादा देर ना करते हुए समझ ही गए होंगे कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं। बात चल रही है भाई क्षेत्र मिति चैप्टर की बात चल रही है, और वो भी कौन सी 3D। एक गुजारिश है मेरे भाई, जिसने 3D के इस लेक्चर तक पहुंच गया तो जस्ट इससे पीछे एक वीडियो पीछे जाके देखना 2D वाला, वो चैप्टर देखना, फिर 3D में आना। मैं कह रहा हूं गारंटी, अगर तुम ये भूल जाओ, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, भुलाना चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के क्षेत्र मिति 3D चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और भाई सबसे पहला तो इसका श्री गणेश करते हुए सबसे पहले मुझे एक चीज बताना कि ये चीज पिछले लास्ट मैंने जहां पे छोड़ा था उसी क्लास से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? एक वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो कितना? पाई आर स्क्वायर। क्या इतनी बात याद है? बस इतनी बात चाहिए मुझे तुम्हारी तरफ से। अगर तुम्हें ये पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो मैं कह रहा 3D में कुछ नहीं बचा, बेलन, शंकु, कोन, मोन, गोला, वृत्त सब खत्म कर डालेंगे। कैसे? इधर देखना, सबसे पहले बात करता हूं भाई बेलन की। सबसे पहली बात होगी आज बेलन की। घर पे मम्मी के हाथ में रहता ना बेलन, जब पढ़ते नहीं हो तो पढ़ती थी, अब तो बड़े हो गए, खैर अभी भी पढ़ती होगी, ठीक है। और बेलन आकार में और क्या चीजें देखी तुमने? सिलेंडर शेप में और क्या चीजें देखी है? इंग्लिश में इसको लिख देते हैं सिलेंडर। भाई नाम से ही पता चल रहा है सिलेंडर, घर में सबके गैस होगी, इस तरीके का ऊपर पकड़ने वाला हैंडल, ठीक है। यहां से इस तरीके से ये बीच में गैस और नीचे उसका आधार। अब मुझे एक चीज बताना, सिक्का देखा है? सिक्का अभी हाल फिलहाल जो हालत है, पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप के पैसे पे पढ़ रहे हो, सिक्के ही होंगे ना जिनमें अभी नोट वाले दिन आए नहीं है, नोट वाले दिन लाने हैं, ठीक है। तो सिक्का देखा है? अब भाई सिक्का कैसा होता है? वृत्त शेप में होता है। सिक्का किस शेप में होता है? वृत्त शेप में। ऐसा तो सिक्का होता है, ऐसा गोल, ठीक है। अब कोई कहोगे चपटा है, गोल सिक्का है, मान के चलो। अब ऐसे मैंने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर दिए, ये एक सिक्का और लगा दिया, इसके नीचे एक सिक्का और, एक सिक्का और ऐसे सिक्के की करके मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। ऐसे कर करके एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो जैसे ही सिक्के की बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो कुछ ऐसा दिखेगा, सबसे ऊपर का सिक्का, सबसे नीचे का सिक्का और बीच में सिक्के। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। बस यही हमारी बात बन जाएगी। इधर देखो, अब एक सिक्के का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तुमने बहुत सारे सिक्के अगर खड़े कर दिए भाई तो क्या बन जाएगा? बेलन बन जाता है। चीजों को कनेक्ट करना, जिस तरीके से बोल रहा हूं, याद रहेंगी चीजें, कनेक्ट करके कहानी बना के पढ़ो इन्हें। बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर दिए, क्या बन गया? बेलन बन गया। इस बेलन को क्या मिल गई भाई? ऊंचाई, हाइट। इस बेलन को क्या मिल गई? हाइट। हाइट मिल गई ना भाई, बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो गए, ऊंचाई मिल गई। तो इसी से हमें पता चला बेलन के अगर आयतन की बात की जाए, बेलन का आयतन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वॉल्यूम। बेलन के आयतन की बात की जाए तो क्या होता है? वृत्त का तो दुनिया जानती है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। अब लेकिन क्या हो गया? सिक्के को ऊंचाई मिल गई, तो पाई आर स्क्वायर एच। याद होगी नहीं हुआ? ध्यान से देखना बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये बात समझ पाए? इसमें कोई तकलीफ? पहले मैं सिर्फ आयतन आयतन पढ़ा रहा हूं, फिर एक साथ सारी चीजें पढ़ाऊंगा। क्लियर है? बेलन। अब देखो बेलन से शंकु कैसे निकालेंगे। बेलन से शंकु निकालना है। इधर देखना बड़े ध्यान से, ये बेलन है, क्या इसके अंदर से मैंने इस तरीके से शंकु बना दिया? क्या ये शंकु बन गया? इस लाल वाले को देखना जो बनाया है, ये और ये, क्या ये एक शंकु बन गया है? इधर लिख देता हूं, क्या बन गया? ये बन गया है भाई शंकु, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोन। अब कोन, जब भी कोई भी आकृति पढ़ते हो ना, रटो मत। चीजों को रटने से क्या होता है? चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। कोन आइसक्रीम खाई है? कोन आइसक्रीम भाई, गलत इशारा बन गया। कोन आइसक्रीम खाई है? उसके अलावा कोन में बर्थडे की टोपी देखी, बचपन में बर्थडे वाली टोपी पहनते थे। सर्कस में गए होंगे, वहां तंबू देखा, तंबू लगा होता है, वो भी कोन शेप में होता है। बहुत सारी चीजें जो कोन शेप में होती है। ऐसी तो दिखती है बर्थडे की टोपी, ये कुछ इस तरीके की और इस तरीके की। तो जब मुझे एक चीज बताना, बेलन के अंदर से तुमने कोन बनाया तो
कितने भागों में बट गया ये, 1 2 3, कितने भागों में बट गया बेलन से, 3 भागों में। तो बेलन का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर है। तो शंकु कितने भागों में बटा, 3 में। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा भाई, आयतन कितना हो जाएगा 1/3, बाकी पूरा बेलन का था पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अरे मेरे भाई बेलन के अंदर से कितने भागों में बांट दिया शंकु को, 3, तो आयतन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे एक एक चीज, और जब यकीन मानना करते चलेंगे तो सवाल ऐसे निकलेंगे। अगली स्लाइड कर रहा हूं, अब यहां देखना। अब शंकु के आयतन तक पहुंच गए, ये एक शंकु है इस तरीके का, ऐसे करके शंकु इस तरफ रखा है, ऐसे ही एक शंकु यहां बना देता हूं भाई, ये एक शंकु, 2 शंकु हो गए। अब एक शंकु इस तरफ बना देते हैं भाई, कितने हो गए 3 शंकु, और एक इस तरफ बना देते हैं भाई, कितने शंकु हो गए 4 शंकु। अरे भाई 2 3 4, कुछ इस तरीके का फिगर बनाए ना 4 शंकु बनाने पे। इधर देखना, 4 शंकु रखे तो क्या ये बन गया, ये गोला बन गया कि नहीं बन गया, गोला। आमिर खान वाली मूवी पीके वाली याद करो, हम इस गोला में आए हैं, अद्भुत प्राणी, वो वाला गोला बना कि नहीं बना? तो गोला पहले तो समझ लेना, गोला किसे बोलते हैं, स्फीयर को बोलते हैं। गोला का मतलब सर्कल नहीं होता, सर्कल क्या होता है, वृत्त होता है, दोनों में अंतर है। सर्कल 2D फिगर है, गोला क्या होता है, इसमें गोला क्या होता है 3D फिगर होता है, सर्कल 2D फिगर है। इन चीजों को समझना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 4 को बनाए शंकु, तो क्या बन गया। अब मुझे शंकु का आयतन, पिछली स्लाइड में इधर देखो, शंकु का आयतन कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने शंकु मिलाए कि गोला बना, 4, कितने मिलाए 4। तो भाई यहां देखना इसका आयतन, इसका आयतन यानी वॉल्यूम कितना था उसका 1/3 का, 4 मिलाए तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मेरे भाई गोले में हाइट होती है क्या, ये गोला बना है, इसमें कोई हाइट है क्या, ये तो पूरा एक गोल है, इसमें कोई हाइट नहीं होती। इस कारण से इस पे हाइट तो है नहीं, तो हम कहते हैं भाई तेरे पे हाइट है नहीं तो उसकी जगह r रख ले। तो ये क्या बन जाता है 4/3 पाई r, और r into r, r क्यूब। तो गोले का आयतन कितना आ जाता है, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। कहानी समझ आ रही है? एक बार पूरी कहानी अच्छे से वापस समझाऊंगा, लेकिन पहले यहां देख लो 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब। कैसे, ये है जी, लीजिए ये 4 गोले बनाए हमने इस तरीके से, ऐसे 4 शंकु से ये गोला बना है, तो कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब। अब अर्धगोले की बात करते हैं, किसकी, अर्धगोला। नाम से पता चल रहा है गोले का आधा, 3 से काट दो उसे, आधा, गोले का आधा। तो जब भाई गोले का आधा बनेगा, इधर देखते हैं छोटे में थोड़ा, इस गोले को मैंने बीच से काट दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आधा गोला, ये ऐसे कुछ ऐसा दिखेगा ना आधा गोला। इसके ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट दिया, ऊपर वाला हिस्सा काट दिया, ये होता है गोले का गोला। तो अब ये क्या बन गया, अर्धगोला। क्या बन गया मेरे भाई, अर्धगोला, अर्धगोला बन गया ये। अर्धगोला मतलब इसका आधा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आधा। इसका आयतन कितना हो गया, गोला कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आधा कर दो, इसका आधा, 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार। इसका आयतन फिर क्या आ जाता है 2/3 पाई आर की क्यूब। इसका आधा कर दिया 2/3 पाई आर की क्यूब। जल्दी से एक बार इधर इधर, ध्यान बेटा इधर इधर, इधर उधर नहीं देखना। 15-20 मिनट के लिए लेक्चर कहीं पे कान पे हेडफोन डाले, बैठ के बैठ जाओ, चैप्टर क्लियर हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। एक साथ कहानी वापस रिपीट करता हूं, यहां देखना। एक वृत्त का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो मैंने बहुत सारे वृत्त इकट्ठे कर दिए, गोले 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 गोले, तो उसको क्या मिल गई हाइट, तो क्या बन जाता है बेलन। बेलन का एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर के पीछे h, बहुत सारे गोले को हाइट मिल गई। अब एक बेलन के अंदर से शंकु बना दिया तो कितने भागों में टूट गया 3। तो आयत शंकु का क्या हो जाएगा, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। साथ साथ बोलना है, साथ साथ, ठीक है। उसके बाद अगला है, अब कितने शंकु, शंकु का हमने देख लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 4 शंकु जोड़ने पे एक गोला बनता है, 4 शंकु जोड़ने पे, 4 शंकु जोड़े 1 2 3 4, तो 1/3 पाई आर था, 4 से गुणा कर दी इसकी, कितना था 1/3, इसकी 4 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 4/3।
4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि h तो होता नहीं, गोले में हाइट है नहीं, गोला है, तो वो जो h की जगह पे मैंने एक r दे दिया ऐसे 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला क्या होता है? इसका आधा। अर्धगोला मतलब इसका आधा, 2/3 पाई आर की क्यूब। समझ आएगी कितना? सारे फिगर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारा, इससे बाल्टी वाल्टी फ्रस्टम फोन ये सब कुछ नहीं आता। घन घटाव आएगा, समझेंगे टाइम के साथ समझेंगे। सबके आयतन क्लियर है दिमाग में? क्लियर है कि नहीं? अब यहां देखना जल्दी इधर। अब बात करता हूं भाई, चलो नया फिगर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ चीजें याद भी होती रहेगी। अब बात आ जाते हैं वापस हमारे किस पे? सिलेंडर पे। क्या मिल गई? बहुत सारे गोलों को हाइट। तो अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। अब बात कर रहे हैं भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां लिख देते हैं। अब पहले समझ लेंगे, पहले यहां लिख लेता हूं, चलो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बच्चों को एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या बोलते हैं इसे? इसको मैं एक बार लिख करके लाया हूं, एक मिनट रुक जाना। कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ देखे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कभी भी किसी के लिए भी, चाहे वो शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, अर्धगोला हो, किसी के लिए भी क्या दिखे? पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सिर्फ इस क्वेश्चन में लिख रहा हूं, बार-बार नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुन लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किसकी बात हो रही है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका मतलब समझते हैं यार, बहुत टाइम बचपन से रटते हुए आ रहे हो, आप समझते हैं चीज को। घर में सिलेंडर देखा है? सिलेंडर के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? जिससे सिलेंडर उठाते हैं, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट जो सर्कल रहता है गोला वाला, इन दो पार्ट को, ऊपर के पार्ट उठाने वाले को और नीचे वाला जो आधार है गोला, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। तो जिसके अंदर सिलेंडर में गैस भरी होती है, ये घुमावदार एरिया, ये रहता है ना सिलेंडर घुमावदार, यहां से इस एरिया को बोला जाता है सिलेंडर का ये घुमावदार एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या सीखा तुमने? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो चारों तरफ का एरिया है, जिसमें टॉप और बॉटम नहीं लेते, उसके अलावा सारी चीजें लेते हैं। एक सेकंड रुकना इसको। हाँ भाई, क्या आ गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है? आप समझिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी आकृति का घुमावदार एरिया जिसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा छोड़ दिया जाए। ऊपर का और नीचे का छोड़ देंगे, बाकी चारों तरफ का ले लेंगे, चारों तरफ का ले लेंगे, ऊपर नीचे छोड़ देंगे, उसे बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हिंदी में। अब देखो भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का किस तरीके से निकालते हैं, इधर देखते हैं। पाई आर स्क्वायर एच है, मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे भाई, तो ये 2 आगे आ जाएगा बस। तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच, खत्म, कहानी खत्म। ये कैसे आया? पाई आर स्क्वायर, गोले को हाइट में दी, पाई आर स्क्वायर एच, 2 आगे आ गया, 2 पाई आर एच। अब बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट करते चलना कॉपी में, इतनी मेहनत जो मुझे करनी पड़ रही है इसको नोट कर लेना। मुझे तो आती ही चीज, तुम्हें समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, एक चीज को नोट करना, नोट्स बनाना कॉपी में। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं। किसी भी आकृति का कभी भी टोटल सरफेस एरिया पूछ ले मेरे भाई, किसी भी आकृति का टोटल सरफेस एरिया, तो दिमाग में बैठा लो, टोटल मतलब पूरा का पूरा, जितना दिख रहा है सबका सब, यानी कर्व्ड वाला एरिया तो आएगा ही, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही, प्लस जो पृष्ठीय में क्या चीज छोड़ी थी, ऊपर की और नीचे की, वो भी जोड़ा जाएगा इसमें। टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों जोड़े जाएंगे, ऊपर का जो जोड़ा था और नीचे का। सिलेंडर में अभी हमने कौन सा एरिया लिया था? पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ घुमावदार, इसको छोड़ दिया था, इसको भी छोड़ दिया था, अब इनको भी लेंगे। जब संपूर्ण की बात आएगी तो इनको भी लिया जाएगा, ठीक है। अब इनको कैसे लिया जाएगा? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई, यहां देखना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लाल पेन से जो लिख रहा हूं इसको देखना ध्यान से।
कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि कितना है 2 पाई आर एच, कहां लिखी, इधर लिख दूं, यहां देखना, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच प्लस टॉप में क्या है, इसके टॉप में अभी तो बताया था सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है, तो सर्कल है टॉप में, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे भी तो सर्कल है, उसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एरिया ऑफ बॉटम, ऊपर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल। ऊपर का क्षेत्रफल गोला है तो पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी गोला है तो पाई आर स्क्वायर। तो इसी को कई किताबों में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बन गया भाई 2 पाई आर स्क्वायर, कितना बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे की जगह इतना लिख सकता हूं क्या 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया, इसको मिटा दूं एक बार, यहां लिख दें, इसका फार्मूला बन गया भाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कई किताबों में तुम्हें 2 पाई आर कॉमन निकाल देगा वो और अंदर बस छोड़ेगा h प्लस r, ये लिख देगा 2 पाई आर h प्लस r। क्या ये समझ आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बात करें चार दीवारी का एरिया घुमावदार, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण की बात करें तो ऊपर का भी लेना है नीचे का भी लेना है, घुमावदार तो लेना ही लेना है, ऊपर और नीचे भी लेना है। समझ आएगी भाई बात? समझ आए? अब पता है बच्चे क्या बोलते हैं कि यार ये एग्जाम नहीं हुआ अग्निवीर वाला दूसरा दे देंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा दे देंगे, जीडी भर देंगे, कांस्टेबल भर देंगे। भाई मेरी बात याद रखना, जो 36 जगह पांव डालता है ना, 36 जगह इस नाव में भी इस नाव में भी, तो जब नाव इधर होगी ना तो सोच के चल लेना कि क्या होता है, ठीक है। जो खाली इसलिए जॉब आर्मी की जो नौकरी लेना चाहता है कि भाई पैसे मिलेंगे अग्निवीर का वो मिलेगा, तो भाई ऐसा नहीं है। गांव में बच्चे आर्मी जो तैयारी कर रहे हैं उनका पहला प्यार है आर्मी, ठीक है। वो वाली शायरी सुनी होगी तुमने, प्यार 2 बार थोड़ी होता है, प्यार 2 बार थोड़ी होता है, और हो तो प्यार थोड़ी होता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए तैयारी ऐसी करनी है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, वर्दी चाहिए मुझे इस बार तुम सबके ऊपर, जितने लोग पढ़ रहे हो मेरे से, जितने यहाँ पूरे एरिया में जितने मैं पढ़ रहा हूँ सब पे वर्दी चाहिए भाई। अब दूसरी फिगर इधर देखना, दूसरी फिगर क्या आती है, ये है सिलेंडर। अभी समझाया था, सिलेंडर के अंदर से कोण निकाला तो कितने भागों में टूटा 1 2 3, तो इसीलिए हमारा कोण कुछ कैसा बन जाता है इस तरीके का, ये कोण बन जाता है, ये कैसा बन जाता है कोण। तो अभी ये 1 2 3 में जो तोड़ा ये बताने के लिए था, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, को भी 3 भागों में टूटा। अब बात आती है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, हिंदी में क्या बोलते हैं पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है, बार-बार नोट नहीं करूंगा, देख लेना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं भाई इसका? अब देखो यहां से यहां तक की ये जो लंबाई है भाई ये वाली, अच्छा इसको दूसरे पेन से बना लेता हूं जिससे तुम्हें चीजें क्लियर हो। इधर देखना, ये एक शंकु है, ये कौन है शंकु है। अब ये जो पीले पेन से ये इसकी ऊंचाई हो गई भाई, और लाल पेन से ये त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई रेडियस, ये क्या हो गया हाइट, ये यहां से यहां तक क्या हो गया हाइट। तो ये जो तिरछी हाइट है इसे क्या बोला जाता है तिरछी ऊंचाई, है ना, ये तिरछी ऊंचाई है, इसे बोला जाता है भाई, यहां देखते हैं एल, इसको इस चैप्टर में बोलते हैं एल। एल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में पहले लिख देते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, भाई ये सीधी ऊंचाई है, कौन सी ऊंचाई है तिरछी ऊंचाई। अब ये ऊंचाई है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो तुम्हें एक थ्योरम तो पता है पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है, अगर ये एक त्रिभुज है, कौन सा इस वाले को देखना जो नीले पेन से है, अगर ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। ये कैसे निकालते हैं, n बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे ये भी बता देता हूं, इधर देखना बोर्ड पे। क्वेश्चन ऐसे बनता है, कोई शंकु है, ठीक है, कोई शंकु है, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा जिसकी ये त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 3 है, ये 4 है, तो ये ज्ञात करो। अब जिस बच्चे को तो याद होगा ट्रिपलेट 3 4 तो कितना होगा 5, वो तुरंत बोलेगा 5 और बोलेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भाई पाई आर एल। एल का मान कितना ढूंढ दिया 5, तो एल की जगह 5 रख दूंगा, आर कितना है 4, आर की जगह 4 और पाई का मान तो दुनिया जानती है 22/7। एल कैसे निकालते हैं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्लियर है। अब बात करते हैं भाई इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया भी बताया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, ऊपर का एरिया
प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ये फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में इतना लंबा लिखना नहीं है, टेक्निक है याद करने की। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल, तो पाई आर एल तो ऐसे का ऐसा लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ टॉप, ऊपर का एरिया, ऊपर कुछ है इसके नहीं, बिंदु है, तो यहां से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन नीचे नीचे देखो एक क्या है, वृत्त है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कई किताबों में पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। क्या है, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है भाई इतनी बात? बहुत ही बढ़िया मेरे जवानों, जिसका ये नोट नहीं हुआ भाई स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से। एल कैसे निकालोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, टोटल सरफेस एरिया बोले तो पाई आर एल प्लस आर। इतने क्वेश्चन करा देंगे, भूलोगे नहीं चाहते भी। क्लियर है, बस साथ में रहना, ठीक है। अब बात करते हैं गोले की। गोला, गोले का भी तुम्हें आयतन बताया मैंने 4/3 पाई आर क्यूब। अब भाई इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं मैं, कर्व सरफेस एरिया, तो भाई इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, घुमावदार एरिया, और ये पूरा ही घुमावदार है, ये पूरा ही घुमावदार है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम, इसके ऊपर कुछ है नहीं, नीचे कुछ है नहीं, तो इसी कारण से गोले का, इसी कारण से गोला का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, सेम, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जो कि कितना होते हैं, याद कैसे करोगे, ये 3 आगे आ जाएगा, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ये 3 आगे आ गया तो कितना आ गया, ये 4/3 पाई आर। अब 3 आगे दे दिया तो एक दो ही बचे ना इसके पास, 3 आर थे, एक आगे दे दिया, 3 से 3 खत्म, तो कितना आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसको याद करने की ट्रिक है बस, कि भाई इसके पास 3 आर थे, इसने 3 आगे दे दिया तो 3 से 3 खत्म, 4 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। और इसमें तो ना टॉप है ना तो बॉटम है, टॉप में भी कुछ नहीं, बॉटम में भी कुछ नहीं, पूरा ही गोला है, इसलिए ये दोनों सेम होते हैं। क्या समझ आई होगी मेरे भाई की बात? अरे आई कि नहीं आई? बहुत ही बढ़िया। अब यहां देखना, गोला इधर पीछे देखना, गोला का तो तुम्हें पता चल गया 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्ध गोला की बात करूं तो इसका आधा आधा हो जाएगी, हर चीज कितना हो जाएगी, जितना ये इसका आधा, जितना गोला उसका आधा। तो यहां देख लेते हैं, अर्ध गोला की बात करें अगर हम, ये देखना भाई, ये है अर्ध गोला, ठीक है, ये अर्ध गोला बना दिया। अब इसका आयतन, वॉल्यूम, इसका आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो उसका 4 होता है, 4 का आधा 2। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पीछे कितना लिखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वापस लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पीछे 4 पाई आर स्क्वायर, पीछे कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तुम कहोगे गुरुजी सीए से तो होगा ही होगा, प्लस अगर इसके टॉप में कुछ है, टॉप में कुछ है और प्लस बॉटम में, वो दोनों चीजें भी जुड़ेंगी। अब मुझे बताओ टॉप में कुछ है, नहीं, टॉप में तो कुछ नहीं है, तो तुम कहोगे गुरुजी टॉप वाला कहानी तो खत्म हो गई। ये कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। हर किसी आकृति में जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता ही होता है, साथ में टॉप और बॉटम भी जुड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। टॉप में कुछ नहीं, पर बॉटम में तो क्या आ गया भाई, बॉटम में वृत्त आ गया फिर से, और वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो जिस कारण से ये क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर प्लस पाई आर कितना बन गया, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कितना बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अब जाके हमारे ये सारे 3D मेंसुरेशन वाले के 2 बचे हैं, ये सारे पूरे हुए कि नहीं हुए,
अब फॉर्मूले में क्या क्या लिखना है जो कॉपी में नोट करोगे, जिस पे गोला बना रहा हूं बस वो बनाते जाना पीले पेन से। अगर आयतन पूछे अर्धगोला का, किसका है ये अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इससे पीछे ये इसके सामने तो बना ही रखा है, दोनों सेम होते हैं। और आयतन ये लिखा हुआ है, ये है आयतन। पीछे इसमें भी लिखा हुआ है आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, और टोटल सरफेस एरिया इसको लिखोगे पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। और लास्ट भाई बेलन हमारा, आयतन कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया खाली है ये 2 पाई आर एच प्लस आर। फाइनल बस इसको नोट करना है, बाकी चीजें समझने के लिए हैं। इतनी बात समझ आई होगी भाई, इतनी एनर्जी खत्म करने के बाद चीजें समझ आई होगी तुम्हें। अगर इतने के बाद समझ आ गई तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा। बस अब 2 बचे हैं, 2 में और साथ दे दो, चैप्टर खत्म है, धज्जे उड़ा देंगे चैप्टर की। अब बात करते हैं भाई, ये देखो क्या बना दिया ये, तुम कहोगे गुरुजी ये तो फिर से तुमने जो पहले पढ़ाया था आयत बना दिया है। अब ठीक है, आयत में क्या होती है लंबाई और चौड़ाई। अगर आयत को लंबाई और चौड़ाई दो चीजें, अगर मैं इसको ऊंचाई भी प्रदान कर दूं तो 3 चीजें आ गई। इसी को बोलते हैं घनाभ, इसी को क्या बोलते हैं घनाभ। तो यानी कि जब एक आयतन को ऊंचाई मिल जाए, आयतन को ऊंचाई मिल जाए तो वो क्या बन जाता है घनाभ। क्या बन जाता है घनाभ। इंग्लिश में क्या बन जाता है ये क्यूबॉइड। इंग्लिश में क्या बन जाता है मेरे भाई क्यूबॉइड। इंग्लिश में क्या बन जाता है क्यूबॉइड। अब देखो जो आयत होता है उसका क्या होता है क्षेत्रफल, इसका आयतन देखो, आयतन भाई लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई है। जिस कमरे में बैठ के, अभी घर के कमरे में बैठे हो, एग्जाम में बैठोगे परीक्षा देने के लिए, घर के कमरे में लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है, और ये क्या आ गई ऊंचाई। तो आयतन मतलब होता है कि कितना इसके अंदर पानी भरा जा सकता है, पानी लिक्विड चीज। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, कितनी भरी जा सकती है अंदर, L × B × H, ये होता है वॉल्यूम। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना हो जाएगा भाई 2HL + B। फिर से बता रहा हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन सी दीवार हो गई, पीछे वाली, ये वाली, इस हाथ वाली, इस हाथ वाली। जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आए, दो चीजें हमेशा छोड़ देना, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, यानी 4 दीवारी। 4 दीवारी में कैद होके रह जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो, है ना। तो ये 4 दीवारी, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ऊपर का हिस्सा छोड़ के नीचे का छोड़ दो। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB + BH + HL, 2LB + BH + HL। और एक लास्ट चीज, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका विकर्ण यानी डायगोनल। इसका डायगोनल कितना होता है मेरे भाई √L² + B² + H²। ये इसका डायगोनल यानी विकर्ण होता है। डायगोनल क्या होता है, जिस कमरे में बैठे हो, मान लो यहाँ इस कोने में ऊपर दिख रहा होगा जैसे बोर्ड है, अच्छा हाँ इस बोर्ड है, जैसे बोर्ड है, तो उस कोने से लेके इस कोने तक को मैं नाप दूंगा। यहाँ से लेके जैसे मैं मान के चलो, अरे यार इधर देखो, यहाँ से लेके ये एक लाइन खींचती इस कोने तक, ये होती है विकर्ण। ये जो लाइन खींची है समझ आई, ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, L² + B² + H²। एक आयतन को जब ऊंचाई मिल जाए तो क्या बन जाता है घनाभ। लास्ट फिगर आज की क्लास का, क्लास खत्म करते हैं मेरे भाइयों। ये क्या है, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान है। अगर एक वर्ग को ऊंचाई दे दूं तो वो क्या बन जाएगा घन। वो क्या था घनाभ, ये है घन। इंग्लिश में बोले तो क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो बोलोगे A² यानी भुजा का स्क्वायर। इसमें ऊंचाई भी आ गई, कितनी भुजाएं होंगी 3, तो A³ A का मतलब क्या हो गया भुजा। वॉल्यूम ये है आयतन, आयतन का फॉर्मूला। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया बाई 4A²। टोटल सरफेस एरिया, कितनी दीवारें टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सरफेस एरिया 6A²।
6a स्क्वायर। a का मतलब भुजा है। कल के दिन बोले एक नाम है जिसकी भुजा 5 है, जिसकी भुजा 5 है, उसका आयतन बताओ। a का मान कितना हो गया 5, 5 का क्यूब कितना हो गया, तुम क्या उत्तर दोगे, 5 का क्यूब कितना 125। मैं बोलूं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, पृष्ठीय मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, 4a स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 चौके 100। मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, 5 का स्क्वायर 25 25 गुना 6 150। मैं कहूं आखिरी चीज विकर्ण बता दो मेरे भाई, तो विकर्ण का फॉर्मूला और लिख लो, विकर्ण का फॉर्मूला और लिख लो। विकर्ण मतलब डायगोनल, a√2 ये होता है भाई a√2, ये होता है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल a√2। और इसी तरीके से आखिरी चीज बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल a√3। 3D मेंसुरेशन में इतना ही है जितना पढ़ा दिया, इससे बाहर कुछ जा नहीं सकता। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इन फॉर्मूलों को याद करने का तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया, रिवाइंड करके देख लेना कैसे एक वृत्त को बस याद रख के पाई आर स्क्वायर से तुम सारे फॉर्मूले अपने आप बना दोगे। ठीक है भाई, बस प्रैक्टिस करना, खास तुम्हारे के लिए करिए भाई। बहुत वो कर रहा है इस वीडियो को समझाने के लिए, काफी टाइम लग रहा है, तो अपने जितने भाई हैं सारे ग्रुप में शेयर करो इसे, सब भाइयों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अच्छा रिस्पांस लगा तो इसके क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ऑनलाइन, उससे बाहर एक क्वेश्चन दी जाएगा। पर इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा दबा के, थोड़ी मोटिवेशन मुझे भी मिले आगे और वीडियो बनाने की। तब तक इतना साथ दिया, यहाँ तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिशन वर्दी।